welcome to Chemistry Chance. In this video, we are learning liquid nitrogen and their liquefaction process. So, as we seen that the uses of fossil fuel from the olden days. ये हम देखते आ रहे हैं कि काफी पिछले सालों से हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते आ रहे हैं. फॉसिल फ्यूल लाइक डीजल, पेट्रोल, और इन डीजल और पेट्रोल का जो रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. तो हमको एक अल्टरनेटिव सोर्स की जरूरत है. ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव सोर्स की जो कि रिन्यूएबल हो. रिन्यूएबल मीन्स जो कि हम बार बार यूज कर सके और जो कि पॉल्यूशन फ्री हो. तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगा? लिक्विड नाइट्रोजन इज द चीपेस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड फ्यूल. तो ये सबसे सस्ता फ्यूल होगा और इसको हम मोस्ट कॉमन क्रायोजेनिक लिक्विड कहते हैं. क्रायोजेनिक लिक्विड मीन्स वो प्रोडक्ट जो हमको बहुत ही लो टेम्परेचर पे मिलता है, फॉर एट टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इट इज द मास प्रोड्यूस इन एयर लिक्विफिकेशन प्लांट. तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो होगा, मास जो हमको मिलेगा इसका वो होगा इन एयर लिक्विफिकेशन प्लांट के अंदर. तो द इन्वेंशन ऑफ क्रायोजेनिक इंजन. सो अब हमको क्या जरूरत है, हम इन्वेंशन करें क्रायोजेनिक इंजन की. सो क्रायोजेनिक इंजन क्या होंगे? वो इंजन जो इन कोल्ड लिक्विड्स को यूज करेंगे और सम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो कि बहुत यूजफुल होगी. ठीक है, तो इन 1997 द यूएनटी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास and University of Washington independently developed the liquid nitrogen vehicles. So there are some various cryogenic liquids such as तो यहाँ पे हम क्रायोजेनिक लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन ही क्रायोजेनिक लिक्विड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे क्रायोजेनिक लिक्विड होंगे. तो कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन. दूसरा होगा लिक्विड हाइड्रोजन. तीसरा होगा लिक्विड नाइट्रोजन. ऐसे ही और भी एटसेट्रा बहुत सारे क्रायोजेनिक लिक्विड्स होते हैं. तो इसमें हम स्टडी करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की. तो अब हम स्टडी करते हैं कि हम इसको कैसे फॉर्मेशन इसका कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का. तो हम इसमें पढ़ते हैं क्लाउड्स प्रोसेस. तो चलिए अब हम डायग्राम बना लेते हैं, हम या एपरेटस बना लेते हैं क्लाउड्स प्रोसेस का. ठीक है, तो ये है डायग्राम क्लाउड्स प्रोसेस का. तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं. इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़
लेते हैं। प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ गैस इज एक्सपेंड adiabatically against a piston, so it does some external work and internal energy falls down, so the temperature of gas is falls down. So ये पिस्टन है, तो इसके अगेंस्ट में जो गैस है वो वर्क कर रही होती है। सो इसके अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, तो ये कुछ एनर्जी जो है बाहर निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है बच जाती है सिस्टम के अंदर, वो होती है इंटरनल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो बाहर निकल गई वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, और सो इंटरनल एनर्जी जो है फॉल्स डाउन, मतलब कम हो जाती है। तो इसके फॉल्स डाउन हो जाने की वजह से जो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। फिर ये जो प्रिंसिपल है कंबाइन करता है जूल थॉमसन इफेक्ट से, और ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अब हम क्लाउड्स प्रोसेस देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एयर को पास कराते हैं, ठीक है। तो ये प्योरीफाइड एयर नहीं हो रही होती, तो इसको हम सबसे पहले प्योरीफाई कराते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कंप्रेसर लगा हुआ है, तो हम एयर को यहाँ से पास कराएंगे 200 एटमोस्फेरिक पे, इसको हम कंप्रेस कराते हैं ताकि ये CO2 और वाटर वेपर से फ्री हो जाए, ठीक है। तो बाद में ये एयर जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद ये जो एयर है बाई प्यूरिफिकेट होगी, तो कुछ एयर जो है वो तो इस पिस्टन के पास चली जाएगी, ठीक है। पिस्टन के पास जाएगी तो यहाँ से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो निकल जाएगी। एक्सटर्नल एनर्जी निकलेगी तो वो बाहर के काम में यूज होगी, ठीक है। और कुछ एयर जो है वो यहाँ से आएगी इस कोयल एयर से, और इंटरनल एनर्जी का जो टेम्परेचर है वो फॉल्स डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर कूल एयर पास होगी यहाँ से, ये मिडल पार्टीशन जो है यहाँ से कूल एयर पास होगी। तो कूल एयर पास होने से ये जो एयर है यहाँ से ये कूल डाउन हो जाएगी। सो कूल डाउन होने से ये एयर यहाँ से निकलेगी, कुछ एयर तो यहाँ चली जाएगी और कुछ एयर क्या होगा यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये एयर यहाँ जाएगी, फिर वापस कंप्रेसर के पास जाएगी, फिर वापस बाई प्यूरिफिकेट होगी, फिर कुछ एक्सटर्नल एनर्जी निकल जाएगी, फिर टेम्परेचर वापस फॉल डाउन हो जाएगा। तो दोबारा फॉल डाउन होने की वजह से और फिर ये वापस कॉन्टिन्यूस इसमें प्रोसेस चलता रहेगा। फिर एट लास्ट ये जो एयर है ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और यहाँ से ये लिक्विड है यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे लिक्विड नाइट्रोजन। इसको LN2 से भी शो कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को, और फिर हम यहाँ से इजिली लिक्विड नाइट्रोजन को सेपरेट आउट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस, क्लाउड प्रोसेस। तो अब हम कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। सो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो नॉन कंबस्टेबल होती है, नॉन कोरोसिव होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ एक कोल्ड लिक्विड या कोल्ड फ्लड कह सकते हैं, तो वो होती है, ठीक है। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका जो व्हीकल के अंदर जो पावर है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत अच्छा वर्क है उसका, एंड ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है बहुत ही लाइट वेट होती है, और इसकी रिफिलिंग टैंक के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ है द एग्जॉस्ट प्रोड्यूस बाय कार इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब जो भी कार से एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो हमको रिफिलिंग पब्लिक प्लेसेस पे नहीं मिलेगी, जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह हमें यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन इजीली नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड ये है कि टर्न N2 इनटू लिक्विड नाइट्रोजन रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब हमको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। थर्ड एडवांटेज ये है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है जब पास होगी हीट एक्सचेंजर से,
तो ये जो फ्लड होता है बहुत कोल्ड होता है, जब ये हीट एक्सचेंजर से पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाएगा। सो मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ पे हमको किस चीज की दिक्कत आएगी, ऑब्स्टेकल इन द एयर फ्लो, जो एयर का जो फ्लो होगा उसमें हमको दिक्कत आ सकती है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कमर्शियली क्यों नहीं यूज कर सकते। इसके दो रीजन हैं। सबसे पहले तो इसकी 10 से 12 साल हो चुके हैं हम इसको रिसर्च करते हुए, लेकिन फिर भी कमर्शियली ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो लैक ऑफ सोर्सेज, हमको इसकी रिसर्च और भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और एक और है वो है सेफ्टी इशू। इसमें हम कितना सेफ्टी फील कर रहे हैं इसको, इस फ्लूइड को यूज करने में। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि हम इनको लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके लिए हमको क्या क्या यूज करना चाहिए। सो हाउ टू हैंडल लिक्विड नाइट्रोजन। सो जो फर्स्ट है वो होगा लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स। सो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो बहुत कोल्ड होती है, तो इसके लिए स्पेशली डिजाइन सम वेसल्स और सम टैंक होते हैं, तो उन्हीं को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको दीवार फ्लास्क यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्पेशली डिजाइन फ्लास्क होते हैं, उन्हीं का हमको यूज करना चाहिए, जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को रख सके। सेकेंड होगा प्रॉपर ट्रांसफर इक्विपमेंट। तो ये बहुत ही कोल्ड फ्लूइड होता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हमको कुछ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट और कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है, तो उन इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड होगा फिलिंग द कंटेनर्स। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लिक्विड नाइट्रोजन को किसी कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं तो उसको हमको सब ऊपर तक फिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको इजीली फिल करना चाहिए, और उसका जब हम उसके ऊपर कॉर्क लगाते हैं तो ये देखना चाहिए जब हम उसको ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं तो लिक्विड उसमें से बाहर ना निकले। ठीक है, तो फोर्थ होगा हैंडलिंग द कंटेनर। तो हमको बहुत अच्छे से हैंडल करना है उस कंटेनर को जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है, मतलब हमको उसको अपराइट रखना है। जैसे कि ये कोई फ्लास्क है, इसको हमको बिल्कुल सीधा रखना है, ये नहीं कि हम इसको टेढ़ा रख दे ऐसा। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमको किसी भी टैंक को या जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है उस कंटेनर को रोल आउट नहीं करना है, उसको चलाना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए हम उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। फिफ्थ है क्लीनलीनेस ऑफ कंटेनर। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वेसल या टैंक यूज कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, और उसको हमको माइल्ड डिटर्जेंट और वाटर के साथ वॉश करके ड्राई कर लेना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन रखने के लिए। ठीक है, तो ये थे हाउ टू हैंडल लिक्विड नाइट्रोजन। सो ये जो पॉइंट्स है इनको हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।